हेलो यूएफसी फैंस। सो यूएफसी 318 हैपेंड लास्ट नाइट इंडिया में। हमने आज सुबह देखा ये वीडियो। हम सारी फाइट्स के बारे में बात करेंगे, मेनली द मेन इवेंट एंड द कोमेन इवेंट। हम सबको पता है मेन इवेंट वाज बिटवीन मैक्स बेस्ट हॉलोवे एंड डस्टिन पोरियर। बीएमएफ टाइटल फाइट थी। एंड कोमेन में पॉलो कोस्टा वर्सेस रोमन कॉपिलोव। एंड ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात यूएफसी 318 की थी दैट इट वाज डस्टिन पोरियर्स रिटायरमेंट फाइट। जी हाँ। एंड बहुत इमोशनल सा वीक रहा है यार मेरे लिए तो एटलीस्ट। आई मीन इससे पहले मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इससे पहले कौन सा ऐसा एक यूएफसी फाइटर है जिसके रिटायरमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यूएफसी ने इतने सारे इंतजाम किए हैं, ऊपर से ये फाइट वीक ही इतना बड़ा रहा है। खबीब जब रिटायर हुआ था इट वाज वेरी सडन, किसी को कुछ नहीं पता था। जस्टिन गेजीज जो लास्ट फाइट थी, टाइटल फाइट, बस ऑक्टागन इंटरव्यू में उसने बोल दिया था, तो बहुत सडन रिटायरमेंट था। उसके अलावा अगर तुम बोलोगे, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई फाइटर था डस्टिन पोरियर के अलावा जिसका रिटायरमेंट फाइट इतना बड़ा डील बनाया गया। एंड बहुत अच्छा हुआ कि बनाया गया। ऐसे हर यूएफसी फाइटर्स जो लेजेंड्स हैं उनके साथ ऐसा होना चाहिए। कल को कभी मैक्स भी अगर रिटायर होगा, आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यूएफसी। तो जैसा कि मैंने बोला कि हाँ, थोड़ा इमोशनल फाइट था। एंड मेन बात ये था यार कि ये डस्टिन का कोई वॉश्ड अप फाइटर नहीं था। मतलब तुम सोचो, वो अपने रिटायरमेंट फाइट में भी लाइट वेट मैक्स से भिड़ रहा है। लाइट वेट मैक्स से, नॉट फेदर वेट मैक्स से। ठीक, मैक्स अभी भी दुनिया के बेस्ट फाइटर्स में है। हाँ, हमें पता है कि उसका नॉकआउट हुआ इलिया टोपुरिया के अगेंस्ट, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मैक्स बीइंग एट 145 एंड मैक्स बीइंग एट 155 इज टोटली डिफरेंट। एंड हमको दिख गया है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो या, इट वाज जस्ट डस्टिन पोरियर्स फाइट वीक। एंड स्टार्टिंग में हम बात करते हैं कोमेन से। कूल, कोमेन करते हैं, फिर मेन करते हैं, एंड उसके बाद बाकी सारे फाइट्स जल्दी जल्दी देख लेंगे। सो कोमेन इवेंट था हमारे सीक्रेट जूस के क्रिएटर पॉलो कोस्टा वर्सेस रोमन कॉपिलोव। भाई पॉलो कोस्टा भाई यार गेम ले गया, पूरा गेम ले गया। मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं भी जब इस फाइट के बारे में पहले सोच रहा था, मुझे लगा कि क्या होगा इसमें, क्योंकि पॉलो कोस्टा के अगर तुम प्रीवियस फाइट्स देखोगे, कोई भी पिटा है भाई पॉलो। अभी अगर तुम देखोगे, शॉन सिकलेंड के साथ पिटा था एंड दैट वाज लाइक अ वन मैन शो। रॉबर्ट विटेकर के साथ भी यही था कुछ सीन। लूक रॉकहोल्ड तो भाई उससे जीत के मतलब कुछ नहीं तुम बोल सकते। मार्विन वेट्टोरी से पिटा था, उसका वेट वाला तो अलग पूरा सागा चला था। एंड इजराइल आदेसानिया से पिटा था। इजराइल आदेसानिया से जब वो हारा, उससे पहले ही वो 13-0 के रन पे था एज फार एज आई नो। तो जब मैं इस फाइट के बारे में सोच रहा था, मुझे नहीं लग रहा था यार कि पॉलो ऐसा कुछ परफॉर्मेंस दे देगा। टू बी ऑनेस्ट, ही लुक लाइक द ओल्ड पॉलो कोस्टा भाई। एकदम रेज में फाइट कर रहा है, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं। लेग किक्स बहुत प्यारे प्यारे। लेग किक से तो फाड़ दी भाई कॉपिलोव की। सो कोस्टा की बात किया जाए तो वो तो प्रॉपर फ्लो में था। एंड कॉपिलोव उतना ही उल्टा, उतना ही उल्टा जो उसका प्रीवियस रन रहा है, जो इसने फिनिशेस दिए हैं। मुझे लग रहा था कि शायद कॉपिलोव विल बी एबल टू फिनिश पॉलो कोस्टा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। स्टार्ट ही नहीं कर पाया कॉपिलोव। एकदम ही ब्लॉक हो गया था, जैसे उसको पता ही नहीं है कि करना क्या है। एंड उसके कोचेस भी इसको ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहे थे। राउंड्स के बीच में बोल रहे थे कि हाँ तुम तो जीत रहे हो या तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा था भाई वो। पॉलो कोस्टा के साथ एक ही प्रॉब्लम था कि उसका गैस टैंक जैसे जैसे राउंड्स बढ़ते हैं, हमने देखा है कि वो थोड़ा कम होते रहता है। एंड इस फाइट में भी वही हुआ। थर्ड राउंड जब स्टार्ट हुआ तो पॉलो थोड़ा थक तो गया था। एंड मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कॉपिलोव शायद इस पे कैपिटलाइज ना कर दे, बट वो आदमी एकदम ही ब्लॉक था भाई आज। और थर्ड राउंड भी पॉलो कोस्टा ही ले गया। बहुत अच्छा फाइट किया है भाई पॉलो कोस्टा ने। एंड अगर आप बात करेंगे कि नेक्स्ट फाइट किसके साथ होना चाहिए, तो अगर तुम मिडिल वेट में जाके देखोगे, हर कोई बिजी है भाई अभी। हर कोई बिजी है आज। लेकिन सेम ऐसा मैच हुआ है आज मिडिल वेट में, जो कि मेरे हिसाब से पॉलो हॉस्टा के लिए बहुत अच्छी फाइट हो सकती है। द फाइट आई एम टॉकिंग अबाउट इज मार्विन वेट्टोरी वर्सेस ब्रेंडन एलन। दोनों का बैड ब्लड था एंड एलन क्लियर कट वॉन दैट मैच। नाउ वी नो कि पॉलो की इससे पहले फाइट मार्विन वेट्टोरी के साथ हो चुकी है एंड उस समय मार्विन जीता था, बट अब बहुत टाइम बीत चुका है उसके लिए। एंड सिंस पॉलो और ब्रेंडन एलन दोनों जीते हैं, आई थिंक उन दोनों का मैच अब फटाफट से करा दो। बहुत सही सीन है, क्योंकि उसके अलावा जितने भी हैं, रिडर का फाइट ऑलरेडी रॉबर्ट विटेकर से है। हर्नांडस का फाइट आई थिंक डोलिजे से है। जैरेड अभी हारा है बोरालो से। सारे फाइट्स ऐसे लगे हुए हैं। बोरालो की फाइट इमावोव से है।
परफेक्ट भाई, परफेक्ट। पॉलो कोस्टा को भिड़ा दो भाई ब्रेंडन आलन से, बहुत सही। इसके बाद, इस फाइट के बाद जैसे जैसे डिवीजन थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा, आगे के मैचेस हम सोच पाएंगे। बट कूडोज टू पॉलो कोस्टा भाई, एकदम गलत मेरा प्रिडिक्शन रहा, एकदम मिसजज कर दिया मैं सीन कि पॉलो कोस्टा हरकतें भी ऐसे करता है ना, वो वेइन में भी वो कहाँ पर आता, मेरे को लगा भाई इसके साथ वापस से कोई दिक्कत है, बट ही प्रूव मी रॉन्ग, प्रूव्ड अ लॉट ऑफ पीपल रॉन्ग। कूडोज भाई पॉलो, गांड फाड़ दी भाई। Coming to the main event, it was between Max Blessed Holloway, BMF चैम्पियन। हालांकि मुझे लगता है BMF चैम्पियन उसे नहीं बोलना चाहिए हमें। इलिया क्लियर कट नॉक मैक्स हॉलोवे आउट। बट ठीक है, ऐसा ही सीन चलता है। ऑल रिस्पेक्ट टू मैक्स भाई, कोई भी किसी का बेइज्जती है भाई, हमारी कुछ औकात नहीं है फाइटर्स की बेइज्जती करने की या उनको कुछ उल्टा सीधा बोलने की। बट जस्ट गोइंग बाय द फैक्ट दैट मैक्स ऑलरेडी BMF था जब वो लड़ा इलिया टुपोरिया से, इलिया क्लियर का नॉक डेम आउट। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो इलिया ही के पास वो टाइटल होना चाहिए। एनीवेज, मैक्स हॉलोवे BMF चैंपियन वर्सेस डस्टिन पोरियर। बहुत इमोशनल फाइट थी, जैसे मैं बोला था यार, कहीं कहीं तो रो मारा था मैं, लेजेंड बता रहा हूँ। मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ किसी और प्रीवियस फाइटर के लिए। एंड बहुत ही अच्छी फाइट थी, बहुत अच्छी फाइट थी, बहुत जंप स्केयर थे, बहुत जंप स्केयर्स थे। डस्टिन का 2 बार नॉकडाउन हुआ है, मैक्स का नॉकडाउन हुआ है, ट्रेड, दोनों पंचेस ट्रेड कर रहे थे। बहुत ही लेट फाइट हुई एंड इवेंचुअली मैक्स हॉलोवे वॉन द फाइट। अगर मैच की बात करूं तो आई थिंक डस्टिन हैड अ स्लो स्टार्ट। मैक्स पहली से थोड़ा कॉम्बिनेशंस अच्छे कर रहा था, लेग किक्स बहुत अच्छे मार रहा था, और भाई वो जो स्पिनिंग बैक किक मारता है यार, डेंजर भाई। इससे पहले जस्टिन गेजी का नाक तो तोड़ ही दिया था भाई वो। एंड आज भी वो जब जब घुमा रहा था ना वो बैक किक, मेरे को लग रहा था कहीं कुछ ना हो जाए, क्योंकि वो किक ही ऐसा है यार, वो तुम्हारे पेट में पड़ेगा तो तुमको वहां दर्द होगा, तुम्हारे थोबड़े पे पड़ेगा तो तुम्हारा नॉकआउट हो जाएगा, नाक पे पड़ेगा नाक टूट जाएगी। बहुत क्रेजी मास्टर कर चुका है भाई मैक्स उसको। सो या राउंड स्टार्टेड एंड जैसे फाइट आगे बढ़ी, मैक्स वाज एबल टू कैपिटलाइज ऑन दोज कॉम्बिनेशंस एंड डस्टिन का नॉकडाउन भी किया। मेरी फट गई थी भाई, मुझे नहीं देखना है ऐसे डस्टिन को हारते हुए, मुझे नहीं देखना है। मेरा था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हो तो मैच डिसीजन पे जाए। ठीक, दोनों अच्छे बंदे हैं, अपने को मैक्स प्यारा लगता है, अपने को पोरियर भैया अच्छे लगते हैं, और वो जब नॉकडाउन हुए भाई बुंड फटली थी। बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड थर्ड राउंड में वी स्टार्टेड सीइंग डस्टिन पोरियर मोर इन द फाइट एंड उसने आई थिंक सेकंड या थर्ड राउंड में मैक्स का नॉकडाउन भी किया। बहुत क्रेजी, बहुत क्रेजी। बट आई थिंक फोर्थ राउंड जैसा हुआ, दोनों फाइटर्स थोड़े बहुत समझ गए थे, थोड़ा नॉर्मल पेस पे ही फाइट चल रही थी। बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस थे, दोनों बेस्ट बॉक्सर्स हैं यार, दोनों बहुत अच्छे अच्छे बॉक्सर्स हैं। एंड देन द फाइट वेंट टू फिफ्थ राउंड, और उसी बात का डर था जो मैं सोच रहा था कि फिफ्थ राउंड अगर फाइट पहुंची तो ये मोमेंट हो जाएगा, और अगर मैक्स वापस से घुमा के अगर डस्टिन का नॉकआउट कर दिया तो भाई आंसू निकल जाते, आंसू निकल जाते, मैं बता रहा हूँ। एंड उस मोमेंट हम पहुंचे जहाँ 10 सेकंड बचे थे, मैक्स पॉइंटेड टुवर्ड्स द ग्राउंड और दोनों बस चालू हो गए बरसाना। एक बहुत ही क्लोज कॉल शॉट था यार डस्टिन का, अगर वो पड़ जाता ना तो मैक्स तो भाई गुड नाइट हो जाता। बट ये क्लोज पॉकेट बॉक्सिंग में यही होता है, डस्टिन मिस्ड, मैक्स को आदत है, बरसाने लग गया, डस्टिन भैया बीच में ही बोले कि हमसे ना हो पाएगा, ठीक, वो क्लिंच पे चले गए। एंड लकीली फाइट खत्म हुई, दोनों फाइटर्स में किसी का भी नॉकडाउन नहीं हुआ। मैच खत्म होते ही मुझे दिख रहा था कि कहीं ना कहीं मैक्स ही जीतेगा ये फाइट, एंड इवेंचुअली वही हुआ। वन गुड थिंग आई लाइक्ड अबाउट मैक्स इज अपना फटाफट थोड़ा ट्रैश टॉक इधर उधर करके गेव द लाइमलाइट टू डस्टिन पोरियर, जिसकी फाइनल मैच थी। एंड डस्टिन का फिर ऑक्टागन इंटरव्यू हुआ, UFC मेड अ वेरी इमोशनल वीडियो, बहुत अच्छा था। एंड कहीं ना कहीं हमें दिख रहा था कि डस्टिन वो स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस। कितना अच्छा होता ना अगर डस्टिन ये मैच जीत जाता। तुम इतने पहले से UFC में फाइट्स कर रहे हो, तुम ऑलरेडी एक लेजेंड हो, तुम कभी चैंपियन, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं बन पाए, तुम अपने आखिरी मैच में अगर BMF टाइटल जीत रहे हो, क्या वे ऑफ गोइंग आउट है यार, ये वे ऑफ गोइंग आउट। तुम अभी भी अपने प्राइम पे ही हो, तुमने BMF चैंपियन जीता है और तुम UFC छोड़ के जा रहे हो, कहीं ना कहीं एकदम खबीब वाली स्टोरी हो जाती। एंड आई थिंक डस्टिन वही सोच के उसको थोड़ा बुरा लग रहा होगा, बट आई थिंक डस्टिन को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। वो आदमी ऑलरेडी एक लेजेंड है भाई। मैं तो बोल रहा हूँ UFC को एक बेल्ट बना के दे दो, उसको चैंपियन बोल दो। ऐसी BMF EMF करते रहो तो ये भी कर दो भाई UFC, और अगर ये तुम करोगे तो सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट अपना पोरियर भैया ही होंगे। अ वेरी इंप्रेसिव करियर,
डस्टिन के बारे में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बोलने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 11 फाइट्स में 7 चैंपियन से लड़ा है भाई, 7 चैंपियन से लड़ा है। मैक्स को ऑलरेडी 2 बार हराया है, कॉनर को 2 बार हराया है। इस्लाम की मार ही ली थी कहीं न कहीं तक। वो इस्लाम भैया थे, वो पकड़ के चोक कर दिए हाथ-पैर पकड़ के, नहीं तो लिट फाइट थी यार वो। सो डस्टिन को बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। वो आदमी अभी भी 155 मैक्स से लड़के गया है। क्लोज कॉल मैच था। बहुत सही डस्टिन। थैंक यू। थैंक यू डस्टिन पोरियर। अब बात करते हैं थोड़ा लाइट वेट मैक्स की। भाई साहब लाइट वेट मैक्स भाई कुछ अलग चीज़ है। जस्टिन गेटजी को पता है, डस्टिन को भी आज पता चल गया। जस्टिन और डस्टिन ये दो टॉप के फाइटर्स हैं यूएफसी लाइट वेट में भाई। उन दोनों की बुंड मार ली। तो लाइट वेट में अब कोई नहीं है। अरमान सारुकियन है, उसका मैच कराओ तुम इलिया के साथ, ठीक है? क्योंकि इलिया तब तक खाली नहीं बैठ सकता जब तक इस्लाम लड़ेगा जैक से। हम इतना दूर आ गए हैं तो भाई ये 2 मैच भी करा ही दो। अगर ये फाइट होना है ना इस्लाम वर्सेस इलिया, तो सब जीतेंगे ही अपना फाइट, नहीं तो नहीं होगी। इलिया जीतेगा शाहरुखियन से, इस्लाम जीतेगा तुम्हारा जैक से, इस्लाम वर्सेस इलिया होगा। तब तक लोग क्या करेंगे लाइट वेट डिवीजन में, मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे। जस्टिन गेटजी को बिल्कुल से टाइटल फाइट मत दो, अरमान को मिलना चाहिए, ठीक है? और मैक्स इतने देर खाली नहीं बैठेगा, उसको भिड़ाओ चुपचाप चार्ल्स ओलिवेरा से, चुपचाप चार्ल्स ओलिवेरा से भिड़ा दो भाई इसको, ठीक है? एकदम सही सीन है। एंड जस्टिन भैया भिड़ेंगे हमारे पैडी से। इतना अच्छा मैच मेकिंग भाई यार। तुमको जो बोलना है बोलो, मेरे को बेस्ट मैचअप लग रहा है। पैडी को बढ़ाओ जस्टिन से। डस्टिन भैया रिटायर हो गए, तुम आराम करो डस्टिन। मैक्स को भिड़ाओ चार्ल्स ओलिवेरा से, बैंगर मैच है। और शाहरुखियन को भिड़ाओ इलिया से, ठीक है? मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया? तुम लोग कमेंट्स में बताओ। मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो ये रहा यूएफसी 318 के कोमेन और मेन इवेंट की कहानी। थोड़ा और भी देख लेते हैं कि यूएफसी 318 में ऐसा क्या क्या हुआ, ठीक है? तो सारे फाइट्स की बात नहीं करेंगे, बट जो जो कुछ अच्छा चीज़ हुआ है उसके बारे में बता दूंगा। जिमी क्रूट अपने लाइट हैवीवेट में मार्सिन को हरा दिया, सबमिशन आर्म बार, बहुत ही आम बार था भाई, मतलब हाथ तोड़ देता उसकी। बट कूडोस तो जिमी क्रूट। अपने गूची गूची मॉडल इस्लाम दुलाटोव हरा दिया एडम फुगिट को केओ पंचेस के साथ। मस्त केओ था। बहुत ही प्रॉमिसिंग कंटेंडर है। इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, दिखने में सोना मुंडा है, वेल्टर वेट में खेलता है। इस फाइटर को यूएफसी पेल के प्रमोट कर सकता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अपना। हमारे कैमरून से जो अटीबा अबीगा गॉटियर हैं, एक बार कंफर्म कर लेना तो भाई कैमरून से है कि नहीं है। मुझे लगता तो है कैमरून से ही है। जेनेटिक फ्रीक है भाई, जेनेटिक फ्रीक है भाई, जेनेटिक फ्रीक है। एक राउंड में पेल दिया, एकदम फ्रांसिस गानू जैसा कहानी है। कमारू उस्मान को स्टेरॉइड्स पे ले आओगे तो ये आदमी बनेगा। एक राउंड में ही खत्म कर दिया टीकेओ पंचेस से। उसके बाद एक और फाइट के बारे में बात करते हैं, ब्रेंडन एलन वर्सेस मार्विन विटोरी। अच्छी डिसेंट फाइट थी, ब्रेंडन एलन जीत गया उसमें। एंड जैसा कि मैं बोला, पॉलो कोस्टा की नेक्स्ट फाइट चुपचाप ब्रेंडन एलन से करा दो, ठीक है? विनिशियस ओलिवेरा भी टायलर फिलिप्स से जीत गया बैंटम वेट में। लाइट वेट में हो गया भाई फुल पार उलट फेर। माइकल जॉनसन भैया पेल दिया अपने जेलूबर को। जेलूबर यंग था, मुझे को भी लग रहा था कि माइकल जॉनसन को पेल देगा। एंड माइकल जॉनसन का भी पास्ट हिस्ट्री में चिन थोड़ा उतना अच्छा नहीं रहा है, बट भाई सबको चौंका दिए। माइकल जॉनसन ने सबको चौंका दिया, यूनानिमस डिसीजन। फेदरवेट में पेट्रिशियो पुटबुल वर्सेस डैनी के। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था पेट्रिशियो पुटबुल थोड़ा लेजेंड टाइप का फाइटर है यार बेलाटोर में। आई हैव सीन हिम, स्किल्स उसके बहुत अच्छे हैं, चैंडलर को भी हराया है। डैनी के बहुत ही अच्छा फाइटर है, बट मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं शायद पेट्रिशियो तो बेटर करेगा इसमें। एंड फाइट उतनी मतलब ठीक ठाक थी, एंड पेट्रिशियो वॉन यूनानिमस डिसीजन। वेल्टरवेट में डैनियल रॉड्रिगेज वर्सेस केविन हॉलैंड। बहुत ही इधर उधर वाला फाइट था। केविन गिर रहा था, डैनियल गिर रहा था, थर्ड राउंड दोनों थक चुके थे, बट इवेंचुअली डैनियल रॉड्रिगेज वॉन द फाइट। सो गाइज दैट्स अबाउट यूएफसी 318। हर यूएफसी पेपर व्यू इवेंट एकदम ही गांड फाड़ नहीं हो सकता है, बट दिस टर्न्ड आउट टू बी प्रीटी डिसेंट। अपने डस्टिन भैया को रिटायरमेंट की हार्दिक शुभकामनाएं। एकदम चिल मारो, ऑलरेडी तुम बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, यूएफसी तुम्हारा बहुत अच्छा ख्याल रखेगा। और उसके बाद तुमको जब थोड़ा फिट लगे, तुमको लगा हाँ वापस से चुल मच रहा है थोड़ा फाइटिंग का, तो भाई बॉक्सिंग हमेशा है वहाँ पे। अब तो तुम वेट बढ़ाओ, जो करना है करो,
किसी दिन एकदम बड़े ही हो जाओ, तुमको फील हो रहा है तो जेक पॉल से भी लड़ लो भाई, पैसे छापो, खुश रहो एकदम। एंड बाकी जो भी फाइट्स हुए, जो भी जीता है, जो भी हारा, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप्स बन रहे हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया। सो या क्रेजी है। अब नेक्स्ट है हमारा इवेंट, डर्कस डुप्लेसिस वर्सेस हमजा चिमाएव। बहुत ही बैंगर फाइट भाई, करा दो, कल करा दो भाई, मैं बोल रहा हूँ मजा आ जाएगा, कांट वेट फॉर इट। तुम्हारे जो भी थॉट्स थे इस यूएफसी इवेंट से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चंस है मेरे लिए, कमेंट सेक्शन में फटाफट डाल दो। एंड या होप टू मीट यू गाइस सून। कूल, सी या।